नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरत की खबर और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। और ये खुशखबरी है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया है कि जो बहुत बड़े महंगे महंगे रिचार्जेस होते थे उसको सस्ता किया जाए, खासकर वो वाले रिचार्जेस जहां पर आपको डेटा और प्लस कॉलिंग दोनों आपको रिचार्ज करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ही महंगा हो जाता था प्लान। और इसको लेकर के बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, तो आपके जेब में जो बोझ था वो थोड़ा हल्का होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में इतने करोड़ों में यूजर्स हैं और हर एक यूजर्स के पास कम से कम 2 सिम तो होगी एक फोन में, और वो हर महीने रिचार्ज भी कराता है। तो कई बार ऐसा होता था कि हमें यहां पे डेटा की जरूरत नहीं है और लेकिन हमें कॉलिंग बस की जरूरत है, जैसे कि आपके मम्मी पापा, उनको यहां पर जरूरत नहीं है। मुझे भी आप देखिए कि डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई से सब कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों जबरदस्ती ये जो कंपनियां एयरटेल, वीआई, जियो, ये जबरदस्ती इतने महंगे प्लान्स लाती है और आपसे बहुत ही महंगा रिचार्ज करवाती है। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है और ट्राई ने कहा है कि आपको छोटे छोटे प्लान्स भी लॉन्च करने हैं। जो पहले आपको याद होगा 10 रुपए के प्लान्स लॉन्च किए जाते थे कॉलिंग के लिए, तो जिसको जितनी जरूरत उतना वो यहां पे बात कर सकता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि आप रिचार्ज करवा लेते हैं और उसमें ऐसा होता है कि 200 रुपए से कम तो कोई रिचार्ज है ही नहीं और आपको इतनी जरूरत भी नहीं है। खासकर हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो वृद्ध अवस्था में है, उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको देखते हुए यहां पे फैसला सुनाया गया है। ठीक है, और बहुत जल्द वीआई को, जियो को, एयरटेल को अपने रिचार्जेस को कम करना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट को कट करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत दिनों से अपोजिशन पार्टी भी यहां पे घेराव कर रही थी, जो कि सत्ता पक्ष की पार्टी है, नरेंद्र मोदी सरकार का घेराव कर रही थी कि इतने महंगे रिचार्ज क्यों रखे गए हैं। खासकर आपने देखा होगा कि जब अंबानी की शादी हो रही थी, उस समय फैसला लिया गया था जहां पे जियो ने अपने रिचार्जेस बढ़ा दिए थे। उसके बाद एयरटेल और वीआई ने भी अपने जो चार्जेस थे वो बढ़ाए थे। ठीक है, तो वो जो टाइमिंग थी बहुत ही गलत थी, जहां पर जियो के बहुत सारे कस्टमर बीएसएनएल में चले गए और लगातार बीएसएनएल इसमें काम भी कर रहा है। तो सरकार को एक और बात सोचना चाहिए कि इतने महंगे रिचार्जेस की जरूरत नहीं है। अभी परसों नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि दुनिया में सबसे सस्ता डेटा प्लान हमारे यहां है। तो यहां पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए इन प्राइवेट कंपनियों पर भी कि इससे ज्यादा आप ज्यादा महंगे रिचार्जेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज भी जो यहाँ पे गांव के लोग हैं, जो गांव कस्बे में रहते हैं, उनको 49, 59, 69, 100 ऐसे रिचार्जेस की जरूरत है। तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी लगातार घेराव कर रही थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो महंगे रिचार्जेस होंगे उसकी यहाँ पे लूट बंद हो जाएगी। अब दोस्तों ये बात तो आपको समझ में आ गई। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि छोटे रिचार्जेस भी होंगे, यानी 10 रुपए, 19 रुपए के जो रिचार्जेस पहले हुआ करते थे, ये भी पता चला है कि छोटे रिचार्जेस भी आप यहां पे करा सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको थोड़ा ट्राई के बारे में समझा देता हूं, क्योंकि आपने समझ लिया कि फैसला क्या सुनाया गया है, और शॉर्ट में मैं आपको ट्राई के बारे में बता देता हूं। ट्राई क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि ट्राई करता क्या है। तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अनिल कुमार लाहौटी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। पहले ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, अब सतीश कुमार जी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो ट्राई का क्या काम होता है ये जानते हैं। ठीक है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा सकते हैं। और 20 फरवरी 1997 को ट्राई की स्थापना हुई है। ठीक है, 20 फरवरी 1997 को ट्राई की स्थापना की गई थी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम के तहत, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो यहां पे टेलीकॉम की कंपनियां हैं, जैसे आपकी वीआई हो गई, एयरटेल हो गई, जियो हो गई, बीएसएनएल हो गई, तो उसमें पारदर्शिता, यहां पर पारदर्शिता को लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, और इसके साथ साथ उन पे कंट्रोल करना, उन पे नकेल कसना, ये कंपनी अपने हिसाब से चलने ना लगे और उनके यहां पर विस्तार के लिए काम करना, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके, इसके लिए ट्राई यहां पे काम करती है। ठीक है, और दोस्तों जो ट्राई का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है?
ट्राई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहां पर ऐसी परिस्थितियों को डेवलप करती ताकि टेलीकॉम का डेवलपमेंट हो सके और हर जगह जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन है, वो हर जगह पहुंच सके, इसका मकसद होता है। अब देखिए ट्राई में कौन कौन होता है, ट्राई में ये भी हम समझ लेते हैं। तो ट्राई में एक चेयरमैन होता है, एक अध्यक्ष होता है और 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, यानी 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं, और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, यानी हम इसे क्या कहते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5 मेंबर की ये बॉडी है। एक अध्यक्ष होगा, 2 यहां पे फुल टाइम मेंबर होंगे और 2 पार्ट टाइम मेंबर होंगे। जो यहां पे अध्यक्ष होगा, जो चेयरमैन है, जो कि लाहौटी जी हैं, और जो अन्य सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल होता है 3 साल के लिए होता है और 65 इयर्स की इनकी रिटायरमेंट एज होती है। जो भी पहले हो जाएगा उस हिसाब से वो रिटायर हो जाएंगे, उनका कार्यकाल यहां पे समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों ट्राई सदस्यों को अगर हटाने की प्रक्रिया की हम बात कर ले, कैसे इनको हटाया जा सकता है, क्या हम करेंगे, इनको हटाया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ट्राई के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार रखता है और इन कंडीशंस पे ट्राई के मेंबर्स को हटाया जा सकता है। पहला है दिवालिया घोषित किया गया है, यानी बैंकरप्सी। बैंकरप्सी क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा मेंबर है और दिवालिया, पैसे पे नहीं कर पा रहा, कर्ज में डूबा हुआ है, तो यहां पे हटाया जा सकता है। दूसरा, ऐसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, ऐसा कोई अपराध उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है जो कि हम कह सकते हैं कि मोरल ग्राउंड्स पर, यानी कि इसने कुछ हमारे देश के खिलाफ कोई भी, या फिर आप कह सकते हैं किसी प्रकार का ऐसा कोई काम किया जो हमारे देश के खिलाफ है या फिर अनैतिक है, तो उस हिसाब से अगर कोई अपराध दोषी सिद्ध ठहराया जाता है तो इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है अपने पद का दुरुपयोग करना। अगर अपने पद का मिसयूज कर रहे हैं तो भी इनको यहां पे हटाया जा सकता है। तो ये ट्राई को, यहां पे ट्राई के मेंबर्स को हटाने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी और हमने यहां पे ट्राई के बारे में सब कुछ जान लिया। मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। दूसरा प्रश्न भी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहां पर जो एप्लीकेशन उसका कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पहले एक राय दीजिएगा कि क्या ये डिसीजन सही है, और खासकर मैं जो एक और सजेशन मैं खुद सोचता हूं कि यहां पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनका कंट्रोल इनके ऊपर होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का रेट्स ना बढ़ा सके, है ना, एकदम से रेट ना बढ़ा दे अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, इनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। और क्या क्या चैलेंजेस हैं आप मुझे फीडबैक में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो यहां पे पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को यहां से डाउनलोड कर रहे हैं, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए, आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी एग्जाम्स की, तो आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लूसेंट जी के टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नवंबर महीने की 150 एमसीक्यू के साथ आप यहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में करंट अफेयर्स की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। 11 महीने की ई बुक है जो हमने लॉन्च करी है, आपको ईयरली हाफ ईयरली सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के डाउनलोड करिएगा। बहुत अच्छे तरीके से 500 एमसीक्यू के साथ हमने इसे तैयार किया है। और दोस्तों आप सभी तैयार रहिएगा, 27 तारीख को सुबह 6 बजे हम महामैराथन ला रहे हैं। सुबह 6 बजे 1000 क्वेश्चन एक ही क्लास में हम कवर करेंगे। 9 से 10 घंटे मैराथन रहेगी क्लास। पिछले 12 महीने का यहां पे निचोड़ मिलेगा और आप रेगुलरली टेस्ट भी देते रहिए टेस्ट सीरीज में, जो आपको यहां पे एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा। स्टैटिक का भी टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पास है, वहां पे 4000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे, यूजीसी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, टीचिंग सब एग्जाम्स के लिए आपको यहां पे टेस्ट पास मिलता है। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। राजगुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जहां पर रेगुलरली मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता रहता हूं। ये स्टैटिक जीके बुक है, आप स्टैटिक जीके बुक को यहां से परचेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। टोटल 81 टॉपिक्स है, आप यहां पे अपने घर पे इस बुक को मंगवा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए किताब, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए डिजाइन की गई, बनाई गई है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ऐसी न्यूज के साथ।
चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को इंफॉर्मेशन बता दीजिए कि अब आपका रिचार्ज सस्ता होने वाला है। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।